अमेरिका के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये एंटी वॉर स्टूडेंट्स हैं। There has to be the right balance between freedom of expression, sense of responsibility in public safety and order. Democracies in particular should display this understanding in regard to other fellow democracies. After all, we are all judged by what we do at home and not what we say abroad. अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो निकल रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने कॉलेज के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके कॉलेज का क्या लेना देना है इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच में, इनको कोई आइडिया नहीं है। तो वी एज अ कंज्यूमर बेस वी आर गोइंग टू कॉल द शॉट्स। इसके लिए वर्ल्ड तैयार हो जाए, भूल जाए ये दिमाग में अगर कुछ किसी के डिल्यूजन है कि वो डोमिनेट करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि आपको एक्सेस मिलना है नहीं मिलना है इस मार्केट का। कभी प्रेस फ्रीडम आ जाएगी। प्रेस फ्रीडम में भारत अफगानिस्तान से भी नीचे है, और डेमोक्रेटिक रैंकिंग में तो भारत आपको पता है गाजा से भी नीचे है, और हैप्पीनेस तो हमारे यहाँ है ही नहीं। आपको पता है पाकिस्तान तो हमसे बहुत अधिक हैप्पी है। जितनी भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया अमेरिका की, जिसमें तकरीबन 100 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तुम टेस्ला कार नहीं दोगे तो भारत में कोई कार नहीं होगी क्या? राइट? तो टेक्नोलॉजी कोई अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं खा जाएगा। आपको ह्यूमन बींग्स चाहिए कंज्यूम करने को, तो प्रॉफिट होगा। प्रोटेस्ट करने वालों को और बाकी ममालिक को लेक्चर दें, और घर में आप जो है वो खामोश हो जाएं। चाहे कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी हो आपके पास, जाओ जुपिटर पे जाके ह्यूमन बींग्स ढूंढो बेचने के लिए टेस्ला। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझता है, और अमेरिका भारत को हमेशा नसीहत देता रहता है कि भारत अपने लोगों पर अत्याचार कर रहा है, प्रोटेस्ट करने वालों के साथ अत्याचार कर रहा है, उन्हें पकड़ रहा है और ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन कर रहा है। लेकिन वो अपनी गिरबान में झांक कर नहीं देखता है, क्योंकि अभी हाल ही की आई हुई खबरों के अनुसार दोस्तों इस वक्त अमेरिका के कॉलेजों में वहाँ के स्टूडेंट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों साथ ही अमेरिका की पुलिस ने वहाँ के स्टूडेंटों को मारा पीटा और उन्हें बड़ी तादाद में जेल में बंद भी कर दिया। उन्हें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, और वो बहुत ही शांति से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दोस्तों ये प्रोटेस्ट इजराइल और अमेरिका के खिलाफ था, और ये प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुली किया जा रहा था। अमेरिकी स्टूडेंट के खिलाफ अमेरिका का ये बर्ताव देखकर भारत ने भी अपना बयान दे दिया, और भारत ने कहा कि अमेरिका सबका ठेकेदार बना फिरता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि खुद के देश में क्या हो रहा है और खुद अमेरिका अपने लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान भारत के ऐसे बयान को सुनकर बहुत ही हैरान है। पाकिस्तान सत्य में कि भारत भी अमेरिका जैसे देश को खरी खोटी सुना रहा है। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अमेरिका के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये एंटी वॉर स्टूडेंट्स हैं। एंटी वॉर स्टूडेंट्स हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अमेरिका की कोई एक यूनिवर्सिटी में नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, कोलंबिया, येल, MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन के अंदर, बर्कले, स्टैनफोर्ड, मतलब ये जितनी भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया अमेरिका की, जिसमें तकरीबन 100 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और अब ये एक अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, और इंडिया जो है वो अपना स्कोर सेटल कर रहा है अमेरिका के साथ। ठीक है जनाब। एक तो अभी आज जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्पोक्स पर्सन है जसवाल साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि एक तो 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी इंडिया के ह्यूमन राइट्स पे, उस पर इंडिया जो है वो गर्म हो गया कि जनाब ये क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। तो एक तो ये था, और दूसरा ये सवाल पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है जो आप स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप तो बड़े चैम्पियन हैं, डेमोक्रेसी के चैम्पियन हैं, ह्यूमन राइट्स के, और इंडियन मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स की ये कह रही है कि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, बहुत सारी इवेंट्स देखे हैं। हर डेमोक्रेसी जो होती है उसके अंदर
राइट्स होते हैं लोगों को प्रोटेस्ट करने के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये बिल्कुल चीज़ें मौजूद हैं। और अब इंडिया ये कह रहा है अमेरिका को कि जो जमहूरियत होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसको जज किया जाता है कि वो घर में कैसी है और बाहर कैसे है। ये नहीं कि बाहर आप जो है वो प्रोटेस्ट करने वालों को और बाकी ममालिक को लेक्चर दें, और घर में आप जो है वो खामोश हो जाएं। ये जिसे वो कहते हैं ना है एक बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। और इसके लिए मेरा ख्याल है जो इंडियंस हैं वो माफ अब नहीं करेंगे स्कोर सेटल करने में। हर एक का जो इंडिया के अंदर ओपिनियन मेकर है, इवन एट सम टाइम कुछ टेलीविजन स्टेशंस वाले भी हैं, वो भी इन चीज़ों में लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि अमेरिकन इसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अमेरिका के हवाले से कि वो जो इंडिया को लेक्चर देता है, इंडियंस नहीं बर्दाश्त करते। अब मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका जिस पैमाने पे आके इंडिया के साथ इंगेज करना चाहता है, और वो जो रिलेशनशिप है वो अमेरिका को चाहिए, इंडिया को नहीं चाहिए। इसीलिए तो इंडियंस उस तरह उनको लिफ्ट नहीं कराते। वो कहते हैं कि भाई हम तो आपके साथ ज़रूर इंगेज करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें। हम जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बार बार बात की जा रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो अब क्या ये जो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के अंदर स्टूडेंट्स हैं, क्या ये अमेरिकी हुकूमत को कन्विंस कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ सिंबल, ये एक सिंबलिज्म है। इनमें से शायद बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको तो निकाल दिया जाएगा। उनको वो डरेंगे कि हम तो यहाँ पे पैसे देने आए हैं, पढ़ने आए हैं, हमें क्या ज़रूरत है ये करने की। लेकिन जो अमेरिका के लोकल लोग हैं जो वहाँ पे हैं, वो तो क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट यूनिवर्सिटियां वो डिफरेंट डिमांड्स कर रही हैं। जिन भी कंपनीज ने डी डॉलराइजेशन और ये फाइनेंशियल रीसेट सर्वाइव करना है, वेस्टर्न कंपनीज, उनको भारत के कंडीशन पे वर्क करना पड़ेगा। भाई हम कंज्यूमर मार्केट है, वी विल कॉल द शॉट्स। तुम टेस्ला कार नहीं दोगे तो भारत में कोई कार नहीं होगी क्या? राइट? तो टेक्नोलॉजी कोई अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं खा जाएगा। आपको ह्यूमन बींग्स चाहिए कंज्यूम करने को, तो प्रॉफिट होगा। चाहे कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी हो आपके पास, जाओ जुपिटर पे जाके ह्यूमन बींग्स ढूंढो बेचने के लिए टेस्ला है। भूल जाओ फिर ये इतना बड़ा मार्केट। तो वी एज अ कंज्यूमर बेस वी आर गोइंग टू कॉल द शॉट्स। इसके लिए वर्ल्ड तैयार हो जाए। भूल जाए ये दिमाग में अगर कुछ किसी के डिल्यूजन है कि वो डोमिनेट करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि आपको एक्सेस मिलना है नहीं मिलना है इस मार्केट का, तो भारत के रूल्स के तहत होगा। कल को अगर भारत चाहता है कि कंपनी भारतीय हो जाए तो वो भी करना पड़ेगा उस बिजनेसमैन को। ठीक? तो ये जो मेंटालिटी है, क्योंकि रशिया और चाइनीज कस्टमर तो वो एक्सेस तो मिलने ही नहीं वाला, वो मैं आपको लिख के दे देता हूं। वो दोनों मार्केट नहीं मिलने वाले। राइट? तो फिर अगर आपको प्रॉफिट करना है तो कौन बचा है? तो ये जो फ्रिक्शंस हैं अभी थोड़ी देर के लिए रहेंगे। इलेक्शन रिजल्ट के बाद मुझे नहीं लगता भारत के अलावा कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी में कोई स्वीट स्पॉट बचा है जहां पे पॉपुलेशन अपना परचेजिंग पावर खुद अर्न करके स्पेंड कर सके। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।